Good afternoon to all. We will start from class 9th, chapter 1, exercise 1.3. The first question is write in numbers in decimal form. मैंने शॉर्ट में नोट किया है. And say what kind of decimal expansion each has. हमने 1.1 जब की थी हमने दो टर्म डिस्कस की थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो हमें इसके अंदर आफ्टर सॉल्यूशन ये बताना है कि जो हमारा आंसर आया है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 36/100. डिवाइड करना है आपको और डेसिमल में चेंज करना है, बताना है. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, वैसे तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 100 है. जब नीचे से 2 0 हटेंगे तो ऊपर 2 नंबर बाद डेसिमल हम पुट करेंगे, विच इज़ 3 के बाद पीछे से. तो मैंने यहाँ पुट किया तो मेरा एक्सपेंशन हो गया 0.36. और क्योंकि अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो रहा और ना ये हो सकता है, तो ये हमारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग. हमारा एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11. हमें इसे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है कि जो एक्सप्रेशन आएगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. 11 1 टाइम भी पॉसिबल नहीं है. हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया, अंदर 0 लगाया. अभी भी 11 बड़ा है और 10 छोटा है. वापस से एक 0 एंड अंदर भी 0 ऐड किया. 11 डिवाइड बाय 100 हाउ मैनी टाइम्स, 9 टाइम्स. इट्स 99. माइनस किया, 1 लगाया, 1 बचा. सेम प्रोसेस रिपीट होगा. पॉइंट क्योंकि हमारा पुट ही है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे. फिर वापस ये नहीं जाएगा, 0 लगा के वापस एक और 0 लगाऊंगी. ऐसे करके वापस 9 टाइम दूंगी इसको. तो मैंने ये नोट किया कि जो 090909 जो है ये चलता ही जाएगा. तो मैं आंसर को क्या लिख सकती हूँ, मैं आंसर को लिख सकती हूँ 0.09 पे बार, क्योंकि जो नंबर मेरा रिपीट हो रहा है दैट इज़ 090909. तो मैं उस पर क्या लगा सकती हूँ, मैं उस पर बार पुट कर सकती हूँ. और जिस नंबर पे बार आती है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग. तो इस केस में ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेट. ठीक है. इसी क्वेश्चन 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं. आपको डिवाइड करना है, चेक करना है कि नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है. वहाँ पे मेंशन भी करना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. हमें एक नंबर गिवन है दैट इज 0.6 बार. 6 पे बार है. हमें इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जो बार वाले नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. उनका एक फिक्स आंसर नहीं, मतलब फिक्स आंसर क्या मतलब, वो रुकते नहीं है, वो कंटिन्यू फॉर्म में चलते रहते हैं. इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसको हम लोग मानेंगे x इक्वल टू 0.6 बार, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.666, क्योंकि रिपीटिंग क्या है, 6 रिपीटिंग है, तो उसको मैंने रिपीट पे डाल दिया. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग नंबर कितना है, ओनली 1 डिजिट, 6 ही तो है ओनली. तो मैं इसको क्या करूँगी, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. लेफ्ट हैंड साइड जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी x को, तो x बिकम्स 10x. फाइन. जब मैं राइट हैंड साइड पे आई, मूविंग ऑन राइट साइड, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो डेसिमल यहाँ है वो डेसिमल, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो एक नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा. डेसिमल एक पॉइंट बाद शिफ्ट हो जाएगा. एक पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा, एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट मत कर लेना, एक पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा. अब ये मेरा नंबर कितना बन गया है, 0.666 से नंबर बन गया है 6.6 पे बार. 6 पे बार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि रिपीट पे जाएगा ये, तो 6 बार ही मैंने लिख लिया है इसको. अब जो 6 बार है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 बार. अब मैं इस 6 बार को
क्या आप लिख सकती हूँ, x की इक्वल है, क्योंकि 0.6 बार किसकी वैल्यू हमने पुट की थी, x की। अब मैं यहाँ पे tan x इक्वल टू 6 प्लस x पुट कर सकती हूँ। अब ये क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम इस x को x वाले के पास लेके जाएंगे, x यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का x, tan x माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये साइड यूज कर रही हूँ मैं। अब क्या हो गया, ये tan x माइनस एक्स कितना हो गया, tan x माइनस एक्स इक्वल टू 9x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और 9 इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में। जब मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो जो मेरी x की वैल्यू है, मतलब इसको जो 0.6 बार था वो p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट होके कितना हो गया, 2/3। और यही हमारा आंसर है। 0.6 बार को हमने p अपॉन q में जब कन्वर्ट किया तो 0.6 बार क्या बन गया, 2/3। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.001 पे बार। इसे हमें p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम, सबसे पहले हम इसे मानेंगे x इक्वल टू 0.001, फिर रिपीट पे क्या है, 3 नंबर है, दैट इज 0 0 1 डैश 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 डैश, ये रिपीट पे है। अब क्योंकि सिंपल से ट्रिक क्या होती है इस क्वेश्चन को करने की तरीका, मतलब 2 तरीके हैं वैसे, फिर हम सिंपल वाला चूज करेंगे। कितने नंबर रिपीट पे है, 3 नंबर, तो हम इसे बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो था 0.6 पे बार, उसमें ओनली 6 पे बार थी, रिपीट पे क्या था, सिंगल नंबर 6। यहाँ पे रिपीट क्या है, 3 डिजिट्स, तो वहाँ पे हमने दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय x, जब मैं x को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल। सेम, मेरा पॉइंट अभी यहाँ पे है, जब मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो मेरा पॉइंट है ना, डेसिमल जो है वो कितने नंबर राइट साइड शिफ्ट होगा, 3 नंबर, 1 2 3। अब मेरा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अब मेरा नंबर क्या हो जाएगा, आगे के नंबर तो कोई मतलब ही नहीं जीरो का, तो 1.001 पे बार। बार बार रिपीट करने से बेटर है कि मैं उसे बार पुट कर दूँ, ठीक है। अब नंबर क्या मेरा बन गया, 1.001। अब तो ईजी हो गया क्योंकि 001 मेरा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, 1,000x 1 प्लस x, वापस से ही लीनियर इक्वेशन बन गई। x यहाँ जाके माइनस 1000x माइनस x इक्वल टू 1। अब 1000x माइनस x 999x इक्वल टू 1। अब जब x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1/999। और इन दिस वे वी एक्सप्रेस दिस डेसिमल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q विच इज 1/999। सिंपल है ना ये। अब हम लोग इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं ना, अगर 1 नंबर रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग बोथ साइड्स वी मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 100 से। यहाँ पे हमारे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमने कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड्स 1000 से। जितने जीरो होते हैं उतने ही नंबर बाद लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारा डेसिमल शिफ्ट होता है। ओके, नया क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमें क्या करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं 5/7, 9/11, p/q की फॉर्म में है। हमें इसके बीच के, मतलब इन दोनों के नंबर के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। आपको पता होगा 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हम उसको फाइंड करके बताएंगे कि भाई कैसे। सिंपल सा है, पहला नंबर है 5/7। 5/7 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 7। मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। एक्सप्लेन करती हूँ मैं कैसे किया है। सबसे पहले
यहाँ पे 5 था ओनली, क्योंकि ये इससे 1 टाइम भी डिविजिबल नहीं है, हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया एंड यहाँ पे हमने लगाया 0। अब हमारा 5 क्या बन गया 50। 50 7 से डिविजिबल नहीं है, बट उसके अंदर तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। 7 7 जा 49, मैंने माइनस किया, 1 बचा, 1 वापस डिविजिबल नहीं है, पॉइंट ऑलरेडी पुट करा हुआ ही है, हमें सिर्फ 0 पुट करते जाने हैं। अब मैंने 0 पुट किया, 7 1 जा 7, वापस माइनस किया, 3 बचा, पॉइंट यूज़ करके मैंने यहाँ पे 0 लगाया, अभी 30 बन गया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2, 2 बन गया 20, 7 2 जा 14, 14 के बाद बचा यहाँ पे 6, 6 बन गया 60, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, 7 5 जा 35 एंड वापस क्या बच गया 5। जो मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में था ना 7/5, वापस ही वहीं पे आके रुक गया 7/5, सॉरी 5/7 मतलब डिवाइड बाय 5। अब क्या होगा इस केस में, वापस से वो पॉइंट तो लगा हुआ ही है, मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी एंड ये जाएगा वापस 7 7 जा। तो यही नंबर जो है 7 1 4 2 8 5, 5 के बाद सारे नंबर वापस रिपीट होते जाएंगे, वापस रिपीट होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी बार, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर डिवाइड करेंगे 9/11। सेकेंड नंबर 9/11, 11 भी 9 भी 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 बाहर 9 अंदर, पॉइंट पुट किया, 11 8 जा 88, इससे कम तो ज़्यादा हो जाएगा 11 9 जा तो 88, माइनस किया, 2 बचा, पॉइंट पुट है ही ऑलरेडी, तो पॉइंट से मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, अब मेरा 2 बन गया 20, 11 1 जा 11, वापस माइनस किया, 9 बचा, सेम नंबर आ गया, तो नंबर रिपीट कौन सा होगा 8 1 8 1 8 1। दोनों नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने उसे उसके इर्रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। पहला नंबर था 0.71485 पे बार, ठीक है। अब मुझे इन दोनों नंबर के बीच के कोई से भी 3 नंबर पिक करने हैं, क्योंकि उसने हमसे एनी 3 नंबर पूछे हैं इर्रेशनल। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर। इन 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, 0.71485 नंबर था ना हमारा, तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई 0.7 से लेके 0.8 तक रेंज हो गई, ठीक है। और बीच में हमारे 5 नंबर है, आप कितने भी नंबर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर लिए, 1 2 3, दैट इज 0.7234, 0.7425, 7 8, आप 7 9 भी ले सकते हो, आप 8 0 भी ले सकते हो, क्योंकि हमारी रेंज 0.71 से 0.81 है। तो आप कोई से भी 3 नंबर इसमें पिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस, जो भी आप चाहो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई नंबर एज रैशनल और इररेशनल। हमें सिर्फ इस नंबर को देख के बताना है कि जो नंबर है ये रैशनल है या इररेशनल है। सबसे पहले रूट 23, हमें 20 तक तो एटलीस्ट सबको रूट और उसके स्क्वायर रूट हमें पता होते हैं, उनके बीच में 23 कहीं नहीं आता। 23 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दूसरे प्रोसेस से, लेकिन 23 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो 23 हमारे यहाँ पे क्या हो गया इररेशनल, क्या हो गया इररेशनल। नेक्स्ट रूट 225, 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो रूट 225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15, और 15 हमारा क्या है रैशनल नंबर, तो ये रूट 225 क्या हो गया रैशनल। लास्ट क्वेश्चन 7.478 एंड कंटिन्यू, मतलब 478 पे क्या है इसकी बार, और जो ये बार वाले नंबर होते हैं ये कैसे होते हैं इररेशनल। तो इन क्वेश्चंस को अपन ऐसे डिफाइन करें, मतलब ऐसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे इररेशनल क्या है और इररेशनल क्या है, और सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले ही स्टडी कर लिए हैं। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे लिए करना इजी होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन था 1.3 का, इसी के साथ 1.3 कंप्लीट है हमारी। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा ये सारे मेथड्स यूज़ करके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।